नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसी कंपनी बताने वाला हूँ जो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग कंपनी है। देखिए, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको डिटेल समझ में आएगा। सिर्फ नाम देखेंगे ना आप, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा इनके बिजनेस मॉडल्स क्या है और ये कंपनी क्या करती है। हाँ, एक पॉइंट है कि ये कंपनी जो है ना दोस्तों, नाम आपने देख लिया होगा, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। इस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। यही इसमें एक पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इसका जो अगर चार्ट देखेंगे ना दोस्तों आप, तो एनएससी के ऊपर आपको क्लियरली पूरा डाटा नहीं दिखाई देगा। आपको इसका बीएससी का चार्ट देखना पड़ेगा, तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बीएससी का जो चार्ट है उसको ओपन किया है और लगभग इसकी जो शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, यहाँ से 2012 से आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2012 से लगभग 5 रुपये इसकी प्राइस थी। तो ठीक है, हमें इसकी प्राइस नहीं देखनी फ़िलहाल, हमें इसकी एनालिसिस करनी है और इसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेनी है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने ओपन किया है कंपनी की जो डिटेल्स है। इस कंपनी की जो स्थापना है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1988 से शुरू हुई है। और जो इनके बिज़नेस मॉडल है, मतलब इनके जो बिज़नेस है, वो हम देखेंगे कि इनके बिज़नेस में क्या क्या है और किस तरह से काम करती है कंपनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कंपनी है दोस्तों, फूड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फूड से रिलेटेड बिज़नेस है इनका। और भी बहुत से इनके बिज़नेस है, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 में, मतलब वैनिटी केस ग्रुप, मतलब इन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनका जो बिज़नेस है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार बिज़नेस है। और आप सिर्फ स्मॉल कैप के बारे में ना सोचें, लेकिन ये जो बिज़नेस है इनका फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिज़नेस है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका बिज़नेस जिसमें आता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन किया हुआ है फूड एंड नॉन फूड, मतलब जो फूड से रिलेटेड है और जो नॉन फूड से भी रिलेटेड है, और जो पर्सनल केयर, होम केयर और बेवरेज, लेदर शूज़ एंड एसेसरीज़। मतलब इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं ना दोस्तों, वो सभी के सभी मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, तो आप हैरान हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं, मतलब इस कंपनी के, जो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड है ना, इसके। तो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। अब तक आपने वीडियो देखा है दोस्तों, तो आपको क्लियर समझ आ चुका होगा। तो इनके क्लाइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसको, जूम आउट। तो यहाँ पर इनके क्लाइंट अगर नाम देखेंगे ना दोस्तों, चौंक जाएंगे आप। तो ये देख सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाटा, गोदरेज, हिमालया, जीएसके, मैरिको, आईटीसी और इमामी, विप्रो, अरविंद और वेलनेस, जेडूस वेलनेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, फिर भी नाम आपको दिख जाएगा। तो इनके मतलब ये कंपनी के इतने क्लाइंट्स हैं दोस्तों, तो आप विचार कर सकते हैं कि फंडामेंटली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी देखिए, हर किसी के पास अपने पोर्टफोलियो में कोई ना कोई इनमें से शेयर होगा ही होगा। हिंदुस्तान लीवर तो हर किसी के पास फिक्स होगा, मैरिको भी पूरी संभावना होने की, और बाटा भी शायद से किसी किसी के पास होगा। अभी तो रिलैक्स तो ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है बाटा, तो मतलब बाटा इतना कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस कर नहीं रहा, तो इस वजह से। तो ये इनके क्लाइंट्स है दोस्तों, तो आप ज़रूर इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं, जो कि फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इनकी बैलेंस शीट भी मैं दिखाऊंगा आपको दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कंपनी का क्या क्या बिजनेस है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड्स, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूरेज, ईटीसी, मतलब ऑल टाइप में इनका बिज़नेस है। और मैंने आपको इनके जो लीडर, मतलब क्लाइंट्स है, उनके नाम भी दिखा दिए। तो इसका मार्केट कैप देख सकते हैं दोस्तों आप, बहुत ही शानदार है। मतलब एक स्मॉल कैप से रिलेटेड मार्केट कैप है, तो ठीक ठाक है। यही इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप में रिस्क की भी ज़्यादा होती है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना चाहिए। अभी करंट प्राइस भी देख सकते हैं आप, करंट प्राइस लगभग 1900 के आसपास चालू है इसका। और जो स्टॉक का पी है, लगभग हाई वैल्यूएशन पे पकड़ के आप चल सकते हैं स्टॉक का पी।
और जो डिविडेंड यील्ड है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड फिलहाल तो 0% है। और जो कंपनी का ROC है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17.4% का ROC है और ROE लगभग 17.6% का है। फेस वैल्यू देख सकते हैं आप, 10 का फेस वैल्यू है कंपनी का। मतलब आने वाले दिनों में अगर स्प्लिट बोनस देता है तो इस टाइप में फिर वो उसकी मतलब उसमें बांटा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी जो है ना दोस्तों, सेक्टर लीडर ने, ये पॉइंट आपने क्लियर करना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे ना, सेक्टर लीडर कंपनी है नहीं। इनके प्रॉफिट की बैलेंस शीट देखेंगे ना दोस्तों आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो सेल्स जो हुआ है अब तक 2012 में लगभग 7 करोड़ का जो सेल्स था वो लगभग 2015 में 17 करोड़ का हो चुका। मतलब 2 गुना पकड़ के चल सकते हैं। और जो इनका 2020 में जो सेल्स था लगभग 772 करोड़ का हो चुका है। तो बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस इन्होंने मतलब सेल्स दिखाया है। और जो 2021 में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, डबल सेल्स हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे ना दोस्तों आप इसका, तो पहले माइनस में था, यहाँ पर आप देख सकते हैं -0 और बाद में अच्छी तरह से फिर बढ़ रहा है। 2 करोड़ हो चुका था जो बाद में 10 करोड़ हो गया और अभी लगभग 95 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया इस कंपनी ने। और जो इनका नेट प्रॉफिट है ना दोस्तों, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप हमें दिखाई दे रही है। जो पहले -2 करोड़ का था जो बाद में 6 करोड़ का हो गया और अभी लगभग 36 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। और उसके बाद लगभग 43 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इसने दिखा दिया इस कंपनी ने। तो आप ज़रूर इसके बारे में विचार कर सकते हैं। जो स्टॉक ने CAGR दिया है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार CAGR दिए। 10 साल का CAGR नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, 5 साल में लगभग 76% का CAGR दिया है। 3 सालों में भी 43% का 83% का CAGR दिया है और 1 सालों में 105% का CAGR दिया है। अभी क्या हो जाता है दोस्तों, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, स्मॉल कैप और मिड कैप, ये तेज़ी भी बहुत ही भयंकर दिखाती है। और जो भी गिरावट आती है ना दोस्तों, तो गिरावट भी बहुत ही भयंकर तेज़ी से नीचे आ जाते हैं स्टॉक। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ तो आपने तुरंत इसमें निवेश नहीं करना है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है, ये एक पॉइंट है। तो इसको पकड़ के आप चल सकते हैं। कंपनी के जो रिजर्व्स हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले कंपनी के ऊपर 2015 में पकड़ लीजिए जो माइनस में थे, तो लगभग 2020 में 166 करोड़ के रिजर्व्स हो चुके और अभी लगभग 202 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स है। कंपनी के ऊपर 2011 में मात्र 9 करोड़ का कर्जा था दोस्तों, जो 2015 में 10 करोड़ हो गया। अभी 2021 में लगभग 216 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों, कंपनी अगर बिजनेस मतलब बढ़ा रही है तो कर्जा भी अगर बढ़ता है तो डरना नहीं है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने पहले मतलब माइनस में थी कंपनी, जो प्रॉफिट था वो भी माइनस में चल रहा था और जो कर्जा भी एक कम दायरे में चल रहा था, लेकिन अभी प्रॉफिट भी अच्छा दिखा रही है और सेल्स भी अच्छा दिखा रही है। तो कर्जा भी बढ़ता है तो हमें डरना नहीं चाहिए, ये भी पॉइंट आपने याद रखना चाहिए। देखिए, आपको बहुत सी ऐसी कंपनी मिलेगी दोस्तों जो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जो मतलब उनके ऊपर कर्जा आपको देखने को हमखास मिलेगा। ये भी पॉइंट एक होता है, ये तो आपने इस उद्देश्य से चलना चाहिए। कंपनी जिस टाइप की है दोस्तों, उस टाइप के इनके पास एसेट भी अच्छे खासे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मात्र 10 करोड़ के एसेट्स थे जो बाद में 20 करोड़ के हो चुके और उसके बाद 50 करोड़ के, अभी लगभग मतलब 700 करोड़ के एसेट पकड़ के चल सकते हैं। तो कंपनी के पास स्मॉल कैप के हिसाब से अच्छे खासे एसेट्स भी है दोस्तों, ये एक पॉइंट है इसमें। प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे ना दोस्तों आप, तो बहुत ही शानदार होल्डिंग है प्रोमोटर के पास। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2019 में 61.87% मतलब 61.87 की जो होल्डिंग थी, जो बाद में 62.62 कर दी 2020 में जून में, और बाद में अभी सितंबर में लगभग 62.62 की होल्डिंग चालू है। तो यही होल्डिंग अभी कंटिन्यू चालू है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी अपने याद रखना चाहिए। एफआईज़ की होल्डिंग देख सकते हैं आप, एफआईज़ के पास जो 2019 में 10 पॉइंट की जो होल्डिंग थी वो बाद में कम कर दी है उन्होंने, और लगभग अभी 6.57 की होल्डिंग है उनके पास। डीआईज के पास भी आप देख सकते हैं, डीआईज ने भी थोड़ा इसमें माल किया है कम। मतलब अभी हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है दोस्तों,
एक तो ये स्मॉल कैप क्वालिटी का शेयर है, मैंने आपको पहले ही कहा, लेकिन प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, ये भी पॉइंट आपने याद रखना चाहिए। क्योंकि प्रोमोटर के पास अगर अच्छी मात्रा में होल्डिंग होती है ना दोस्तों, तो वो ज़रूर अपने मतलब बिजनेस को आगे चलकर लेके चलते, ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हैं दोस्तों आप, पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही मात्रा में ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पहले 23.84 की जो होल्डिंग थी, अभी 23.86 की होल्डिंग कर दी है। क्या हो जाता है, पब्लिक जो स्मॉल कैप जो मतलब ज़्यादा भागने वाले शेयर होते हैं दोस्तों, उसमें ज़्यादा मात्रा में होती। बहुत बार मैंने ये एनालिसिस किया है, लेकिन फंडामेंटली ये जो शेयर है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बारे में आप विचार ज़रूर कीजिए, क्योंकि अच्छी बैलेंस शीट है इनकी। देखिए सभी के सभी मतलब जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो हमारे बाजू में कभी नहीं आते, ये भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे ना, स्टॉक ने अच्छा खासा हाई लगाया है दोस्तों, लगभग 2500-2600 का हाई पकड़ के आप चल सकते हैं। और अभी भी शेयर ये अच्छे खासे मतलब हाई पर ही चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको मतलब आपकी कैपेसिटी है तो आप 1-2 क्वांटिटी रख के कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये भी पॉइंट आपने याद रखना चाहिए, गिरावट भी ये स्मॉल कैप कंपनी में बहुत ही ज़्यादा होती है, ये भी एक पॉइंट याद रखना चाहिए आपने। बाकी कंपनी ठीक ठाक है दोस्तों, क्योंकि इनका जो बिज़नेस मॉडल है ना बहुत ही शानदार है, और अब तक की जर्नी में अच्छे खासे रिटर्न्स भी इस कंपनी ने लोगों को कमा कर दिए। ये भी पॉइंट आपने याद रखना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है ना दोस्तों, तो ही आप इसमें बाइंग का सोच सकते हैं। लेकिन इनका बिज़नेस मॉडल मैंने आपको जो दिखा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है, तो इसके बारे में आप विचार ज़रूर कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।